भगवान शिव और सती ने सुंदर विचरण किया है, सुंदर विहार किया है। और विचरण करते करते भगवान शिव और सती दोनों एक बार त्रेता जुगमाए, कुमुद ऋषि के पास पहुंचे। और महात्मा जी को मालूम हुआ, कह रहे स्वयं जगत पिता शिव, मेरे आंगन में जगत माता भवानी, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अकेले ईश्वर जाने, पूरे विश्व का ईश्वर मेरे वहां पधारे। दौड़ते दौड़ते सुंदर स्वागत और आरती के लिए द्वार पर गए, आरती उतारने लगे। मैं धन्य हो गया, मेरा आश्रम धन्य हो गया, मेरा जीवन सार्थक हो गया। आज मेरे वहां स्वयं शिव पधारे हैं और स्वयं जगत की माता पधारी। सुंदर स्वागत किया, सुंदर आसन दिया। और भगवान शिव जी ने कहा, महादेव ने कहा, कुंभज आपके मुख से मैं कुछ श्रेष्ठ सुनना चाहता हूं। और भगवान ने जिज्ञासा व्यक्त की, प्रभु राम की कथा सुना। और बहुत हृदय से कहता हूं, कोई आपको मार्ग में कहीं भी मिले, दो बात सुंदर सुनाओ, कचरा नहीं, ऐसी बात सुनाओ कि उसका चित्त, उसका मन प्रसन्न हो जाए। किसी के कान में कचरा कभी नहीं, गंदी बात कभी दूसरों को कहनी नहीं। जो गंदे लोग हैं वो दूसरों के लिए गंदी बात करते हैं। और एक बात कहूं, आप तो नहीं कहोगे, कहो, लेकिन कहता रहता हूं, आपके लिए कोई और व्यक्ति कुछ बोल रहा है, वो आप नहीं है। और एक बात याद रखें, आपके लिए गंदी गंदी कोई बातें कर रहा है, आपके लिए बुरी बुरी कोई बातें कर रहा है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जो आपके बारे में गंदी गंदी बात कर रहा है वो आपका परिचय नहीं है, उनके बाप दादा और खानदान का परिचय है। इसलिए आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए कभी मानसिक हताश निराश नहीं। आपके लिए कोई दो तीन बातें गंदी 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 कर दे तो ये आपका परिचय नहीं, ये परिचय उनकी पीढ़ियों का है, उसके माता पिता का है। हमारे माता पिता ने ऐसा संस्कार दिया है, दूसरों के लिए हम बुरी बुरी बात करते हैं। हमारा जीवन का परिचय तो हमारे पास ही रहता है और दूसरों के पास थोड़ा होता है। आपका परिचय आपके पास है ना, दूसरा व्यक्ति आपको नहीं जानता। मानस ने પોતાની જાતનો પરિચય પોતા પાસે હોય છે, સંપૂર્ણ આપણો પરિચય કોઈ પાસે હોતો જ નથી, આપણને જ ખબર હોય બધું। तो भगवान महादेव ने कहा, कुंभज अब मुझे सुंदर सुंदर प्रभु राम की कथा कहो। इसलिए कोई भी जीवन मार्ग में मिले, दो बात अच्छी सुनाओ, उसका मन आनंदित हो जाए, प्रफुल्लित हो जाए। वाह, क्या सुनने को मिला। भद्रम कणे विष्णु याम देवा, क्या बात कही। ऋषियों ने कहा कि हे देवताओं कृपा करो, अब भद्र सुनने का कभी अवसर न मिले। भद्र भद्र भद्र, श्रेष्ठ श्रेष्ठ सुनने का अवसर मिले, ऋषि मुनियों की प्रार्थना है। भद्र मतलब श्रेष्ठ, अभद्र मतलब नहीं सुनने जैसा, उसको कहते हैं अभद्र। भद्रम कारणे इसीलिए सुबह में रोज उठकर भगवान को कहे, भगवान कृपा करना, सुंदर सुनने का अवसर मिले, ऐसी कोई बात सुनने का अवसर न मिले जो मेरे जीवन को विचलित कर दे। इसलिए प्रभु राम जी ने कहा, भगवान शिव जी ने कहा कुंभज जी को, कुंभज मुझे कथा कही। और तुलसी ने कह दिया, राम कथा राम कथा राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी महेश परम सुख कथा सुनकर क्या मिला? सुनी महेश परम सुख मानी। एक बात कहूं, कथा में जिनको सुख नहीं मिलता नहीं, दुनिया में कहीं उसको सुख नहीं मिल सकता। सुख का धाम भगवान की कथा है।
जिनको सत्संग और भगवान की बातों में सुख नहीं मिलता, उनको कहां मिलेगा दुनिया में? सुख का उद्गम स्थान भगवान की कथा है, विवेक का उद्गम स्थान भगवान की कथा है। इसलिए जीवन में कथा एक जीवन का अंग होना चाहिए। कुमुद जी ने कथा कही, महादेव ने कहा कुमुद ऋषि कुछ मेरे पास से मांगिए, कथा से परिचय है। कुमुद ऋषि ने कुछ भी नहीं मांगा, कहा भगवान मुझे भक्ति प्रदान करिए, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए, ऐसी भक्ति मुझे दीजिए, अविचल भक्ति दीजिए, कभी मेरा मन विचलित ना हो जाए, मेरी भक्ति स्थिर रहे, मेरी भक्ति में कभी कहीं जगह पर कुछ न कुछ ऐसा विचलित भाव न रहे कि मैं यहाँ भटको यहाँ जाओ। कहीं लोग ऐसे होते भटकते रहते हैं, दड़ा जेवा हो, कड़े आम जाए, कड़े आम दड़े, कड़े आम दड़े, आम दड़े, आम दड़े, आम दड़े, એવું નહીં, એક જગ્યાએ સ્થિર થાવ। એક મિનિટ, આપણી આરતી છે એમાં એક પંક્તિ છે, નવમાં ભીમા શંકર ભક્તિ, નવમાં ભીમા શંકર ભક્તિ અવિચલ આપો, शिव भक्ति अविचल आपो। ये बात राम ने भी भगवान के आगे थे मांगी थी, कृष्ण भगवान ने भी और लक्ष्मी जी ने भी महादेव को कहा था ऐसी भक्ति चाहिए, अविचल भक्ति, कभी मेरे भक्ति में कहीं विक्षेप ना पड़े, ऐसी भक्ति चाहिए। हरि भक्ति सुहाय कही शंभु अधिकारी, अधिकार समझकर भक्ति कहत सुनत रघुपति गुण गात। थोड़े दिन तक भगवान रहे और कहा मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी। शिव और सती यात्रा के लिए निकल गए। त्रेता युग चल रहा है, भगवान राम जी और लक्ष्मण जी आ रहे थे। सती के मन में संशय हुआ, भगवान शिव जी ने सती को कहा परीक्षा कर लीजिए। सती गई, सीता का रूप लिया और भगवान राम और सती का सुंदर संवाद है। और सती वापस आई, शिव जी ने पूछा परीक्षा कर ली? कछु ना परीक्षा ले नहीं गोसाई, झूठ का आश्रय लिया। कभी जीवन में कुछ गलती हुई है ना तो धीरे से गलती का स्वीकार कर लीजिए। हो गई, क्षमा चाहते हैं, क्षमा चाहते हैं। क्षमा मांग रहा है वो तो महान है ही, लेकिन जिनको क्षमा देना आता है ना वो तो महादेव समान है। क्षमा मांगना ये महानता है, लेकिन किसी को क्षमा कर देना वो तो महादेव का काम है, वो तो शिव का काम है। इसलिए घर में किसी व्यक्ति ने कुछ भी गलती की और कभी गलती स्वीकार ली तो कोई दंड नहीं, कोई दंड का विधान ही नहीं क्षमा याचना में। इसलिए घर में कोई बेटा बेटी, कोई बुजुर्ग, कोई कुछ भी गलती करे, क्षमा। आपके हृदय में क्षमा नाम का दीप जलता रहेगा तो प्रकाश ही प्रकाश है। महादेव ने देखा तो सती ने सीता का रूप लिया था, मन ही मन शिव जी ने त्याग दिया। देवता अंतरिक्ष में जय जयकार करने लगे। सती के मन में संशय हुआ कि कुछ घटना नहीं हुई और जय जयकार क्यों कर रहे। सती के मन में कोई संशय बढ़ रहा था, क्या हो रहा है। चलत गगन भय गिरा सुहाई, आकाश में गिरा सुहाई, जय जयकार जय जयकार जय जयकार। और शिव जी ने धीरे से कहा सती हम कैलाश में जाकर सभी प्रश्नों का उत्तर करेंगे, चलो हम जल्दी जल्दी घर पहुंच जाएंगे। आ बात ने खूब याद रखवी। ત્યારે આમ બજારમાં પ્રસંગોમાં ગયા હોય ને કે પતિ પત્નીને વાંધો પડે ને તો ત્યાં ખુલાસા ન કરે, ઘરે આવીને કરે। ઘણા તો માર્કેટમાં બાંધતા હોય બથોબથ, નહીં નહીં કોઈ દિવસ નહીં, ઘરે જઈને ભાઈ આવું થયું હતું ક્ષમા। और सती प्रश्न करे इससे पहले बाबा ध्यानस्थ हो गए। 87,000 साल बीत गए। सती ने क्षमा मांगी और बाबा ने नेत्र खोले लगे, कहन हरि कथा रसाला। इसी समय भगवान ने कथा का प्रारंभ कर दिया। सती कथा श्रवण कर रही है, लेकिन इसी समय प्रजेश दक्ष महाराज ने अभिमान युक्त यज्ञ का आयोजन किया है। शिव और सती को निमंत्रण नहीं दिया। विश्व के सभी देवता ऋषि मुनि सब गए। दक्ष महाराज को विष्णु भगवान ने समझाया, ब्रह्मा जी ने समझाया, सभी देवताओं ने समझाया। खास करके दक्ष महाराज के गुरु भृगु ऋषि ने दक्ष को समझाया कि तू इतना बड़ा यज्ञ कर रहा है, लेकिन यज्ञ का फल स्वयं शिव देते हैं। जो इसमें शिव नहीं रहेंगे तो कोई तुझे फल मिलने वाला नहीं है। लेकिन अभिमानी व्यक्ति दूसरों की बात कभी मानता नहीं है। अभिमानियों का स्वभाव रहता है नहीं मानी बात। और सभी देवता जा रहे थे। सती ने कहा महादेव ये सभी कहाँ जा रहे हैं?
शिवजी ने सती को कह दिया कि कौन कहाँ जा रहा है, कौन कहाँ से आ रहा है, इसमें तो जन्म कम पड़ जाएगा। आप कथा सुनिए, सभी जीवात्माओं की स्थिति यही है ना, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या जा रहा है। कथा में भी लोग देखते कौन किसने कैसा कपड़ा पहना, कैसा कपड़ा, अरे तो कथा सांभळवा आवी छे, कपड़ा जोवा, कौन क्या करता है, बस यही हमारी मानसिकता सबकी है। शिव जी ने बार बार सती को कहा कथा बयान दीजिए, लेकिन सती ने कहा नहीं नहीं मुझे कहिए सब कहाँ जा रहे हैं। दुनियादारी में अज्ञानी क्या फल को पावे, तेरी मेरी में जन्म गुमावे। अज्ञानियों की स्थिति यही होती है, दुनियादारी में पड़े रहते हैं, ज्यादातर लोग ऐसे हैं। महादेव ने कहा कि आपके पिता ने यज्ञ किया लेकिन हम दोनों को निमंत्रण नहीं मिला है, और पूरी कथा कही, क्यों नहीं दिया, उनकी भी एक कथा है। तो भी सती को मना किया, सती जाने को लिए उत्सुक हुई। भगवान शिव जी ने अगणित गणों को साथ में भेजा, सती और गणों के प्रजिष्ठ नगर में द्वार पहुंचे और नगरवासी सती का अनादर करने लगे, सती का अपमान करने लगे। सभी लोग नहीं बोलने जैसे शब्द बोलने लगे सती को। पिता के गांव में, जिस गांव में बड़ी हुई थी, इस गांव के लोग सती को देखकर भली बुरी बात बोलने लगे। ये दुनिया है भाई, ये दुनिया ऐसी है। जब सती तपस्या करके प्रजिष्ठ नगर में आई थी, नगर के लोग पुष्प की वृष्टि करते थे, जय जयकार करते थे। हमारे दक्ष महाराज की पुत्री सती तप करके आई, जय जयकार जय जयकार। यही सती, यही नगर के लोग, यही नगर के रास्ते, यही प्रजिष्ठ नगर, दूसरा नहीं। एक बात जीवन में याद रखना, जो आपको फूल का हार पहनाता है ना, वही आपको जीवन में हार देने के लिए तैयार हो सकता है। हार हार जीत देने के लिए नहीं, हराने के लिए तैयार होगा। इसलिए कोई आपकी वाहवाही करे वो भी नहीं सुनना है, और कोई आपके कोई कुथली करे उसको भी नहीं सुनना है। आती जाए बाजार, कुतरा बसे हजार, जेने जे बोलो ये बोले, तमे तुम्हारा लक्ष्य સુધી पहुंचता रहो। एक दुनिया है, यही लोग थे, दूसरे कोई नहीं थे। जो प्रशंसा करने वाले थे वही निंदा करने वाले निकले। सती का पैर भारी हुआ तो भी सती प्रजिष्ठ नगर में गई, पिता के आंगन गई। सभी मेहमान बहुत सारे बैठे थे, मेहमान भी इधर उधर बोलने लगे, ले बगैर आमंत्रण आई। सभी मेहमान नहीं बोलने जैसे शब्द बोलने लगे, और पिता के गुरु बेटी का अनादर हो रहा है। ये कितना बड़ा पाप लगता है। और बहु हृदय से कहूँ छो तमने कि क्यारे तमारा घर में दीकरा दीकरा लग्न होय, बहनों दीकरीओने पहला सन्मान आपजो, एमने पहला राजी करजो। बीजो मेहमान भले नाराज थाय वांधो नहीं, न करिए नाराज, पण घरनी बहनों दीकरीओने खूब साचवी, तेने खूब आदर आपो, तेने खूब मान सन्मान आपो। ये घरनी दीकरी छे। અને મેં ઘણીવાર કથામાં કહ્યું છે, પ્રસંગોને સફળ બનાવવા માટે એક ફઈબાને નણંદબાને ખૂબ સાચવવા। આ બે પાત્રો એ ફૂલ પણ બરસાવી શકે છે ને અંગારા પણ બરસાવી શકે છે। કે ફઈબા પણ આપણા ઘરની દીકરી હોય, નણંદ પણ આપણા ઘરની દીકરી હોય છે, અને એ બે પાત્રોને સાચવી લેવાના રાજી ખુશીથી। અહીંયા દક્ષ મહારાજને આંગણે સતી પ્રવેશ કરે, મહેમાનો બધા અપમાન કરે છે। મહેમાનોની વચ્ચે બેઠેલી માં સતીને જોઈને ઊભી થાય, દોટ મેકી સતીની પાસે આવે છે, અને માન દીકરી ભેટીને મળે છે। માં વીરણી રડી પડે છે કે બેટા, તારા પિતાએ તને આમંત્રણ નથી આપ્યું, પણ મને ભરોસો હતો કે મારી દીકરી આવશે, તારા વગર દીકરી પ્રસંગ અધૂરો લાગતો હતો। માન દીકરી એકબીજાના ખંભા પર માથું નાખી અને એકબીજી દીકરી સુખ દુઃખની વાતો કરે છે। અને માં વીરણી કહે છે, બેટા જા યજ્ઞનાળના દર્શન કર, પાછી આવ જલ્દી, આપણે માં દીકરી બેઠા બેઠા સુખ અને દુઃખની વાતો કરીએ। પણ માને ખબર નથી સતીની છેલ્લી મુલાકાત છે। આ દુનિયામાં કોઈને ખબર નથી કોની કઈ પહેલી મુલાકાત ને કોની છેલ્લી મુલાકાત। તેથી જીવનમાં જે મળે તેની સાથે સારો વ્યવહાર કરો, મધુર વ્યવહાર કરો, કડવો નહીં, અપમાનજનક નહીં, સન્માનજનિત વ્યવહાર કરો। કારણ કે એ માણસ આપણને મળ્યો છે, એ માણસ ફરી મળે ન મળે શું ખબર આપણને। તેથી જીવનની વિચિત્રતા છે। ઘણીવાર મનની મનમાં રહી જાય ભાઈ,